Hello everyone, welcome to SMRNPAPSC and MOT गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 22/4/2026 का करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ साथ जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, और ये मेरे टाइपिस्ट से मिस हो चुका है। यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे गुस्सा से ये देखिए 29 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा तो 22/4/2026 का करंट अफेयर्स है ये। ठीक है, 22 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स है। यहाँ पे 0 होगा, आप लोग 0 नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, और मेरी क्लास बीच में 2 दिन कुछ कारणवश अब्सेंट रही थी, इसके लिए सॉरी आप लोग से। अब आगे से संभवतः मेरे प्रयास हम कोशिश करेंगे ये क्लास अटेंड ना चले, क्लास रेगुलर, लेकिन कोई कारणवश हो सकती है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सीधी बात, नो बकवास करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, सीधा बात करते हैं, कोई बकवास की बात नहीं करना, हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोग को पीडीएफ SMRPPSC एंड MOTSPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज के नाम से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे पीडीएफ पर डे जो भी क्लास हो वो मिल जाएगी। ठीक है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी करंट अफेयर्स। ठीक है, और एक बात बता देते हैं आप लोग को अभी शुरू में, अभी जो AEDO का जो एग्जाम चल रहा था, जो कि 21 को खत्म हुआ है, इसमें भी क्वेश्चंस अच्छा खासा करंट अफेयर्स से आया है, जो कि हम जो क्वेश्चंस हम करवाए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस हम आप लोग को करवाए हैं क्लास में, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा शिफ्ट में करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस जीएस में आया। AEDO का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट, क्या होता है, असिस्टेंट एजुकेशन, AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर्स। इस एग्जाम में जो भी लगभग मेरे क्लास से, हम जो क्लास लिए हैं यूट्यूब पे, उससे लगभग क्वेश्चंस पूछा गया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा, एक बार नहीं यकीन होता है तो मेरी क्लास को भी देख लीजिएगा और उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ उसका रिलेटेड पॉइंट मेरे क्लास से भी आप लोग को मिल जाएगी, जो कि अभी एग्जाम 21 तारीख को फिलहाल खत्म हुई है। AEDO का असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर्स। ठीक है, जो जिसमें 3 एग्जाम होती है, आप लोग को पता होगा जो भी एग्जाम दिए हैं। ठीक है, पहला होता है कि हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, उसके बाद जीके जीएस, उसी में करंट अफेयर्स रहती है। ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी रहता है उसमें। उसके बाद एक हो गया आप लोग को रीजनिंग और मैथमेटिक्स, एक पार्ट ये रहता है। 3 पार्ट एग्जाम होता है AEDO में। AEDO असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर्स की एग्जाम में 3 एग्जाम होती है, जो कि 2-2 घंटा की एग्जाम होती है। 100 नंबर का रहता है। 100 नंबर जो है वो बस क्वालिफाइंग नेचर का है, हिंदी इंग्लिश, और 200 नंबर्स पे आप लोग का मेरिट बनेगा। ठीक है, जो कि अभी एग्जाम 21 को खत्म हुआ है। ठीक, हम ये बताना चाह रहे हैं इस बात से कि मेरे जो हम क्लास लिए हैं यूट्यूब पे, वो उस क्लास से करंट अफेयर्स लगभग क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम में पूछा गया है, अभी जो एग्जाम चल रहा है। और आने वाले सभी एग्जाम में, वनडे जितनी भी एग्जाम है SSC रेलवे खास करके, उसमें आप लोग को ये करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद पढ़ने के बाद एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और एक बात ये भी बात बता देते हैं कि क्वेश्चंस बहुत गहराई से आ रहा है। हम भी AEDO का क्वेश्चंस का एनालिसिस किए, तब बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस गहराई से आ रहे हैं, इसलिए जब तक पूरा गहराई से नहीं पढ़िएगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। ये तो हमको अनुभव हो चुका है, इसलिए आप लोग को हम अपना अनुभव बता रहे हैं। ठीक है, और कुछ नहीं, हम अपना अनुभव शेयर कर दें आप लोग। इसलिए जब तक 100% नहीं दीजिएगा तब तक जॉब नहीं होगी, सीधी सी बात है।
100% जिस दिन दे दीजिएगा उस दिन जॉब हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स पे। कोई बकवास की बात नहीं करना है, बहुत बकवास कर ली, बहुत टाइम हम लोग व्यतीत कर चुके हैं, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? वो मनाया गया 22 अप्रैल को। कब मनाया गया? 22 अप्रैल को। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 22 अप्रैल को। हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है। हर साल 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़े। शुरुआत 1970 की थीम हर साल अलग होती है, पर्यावरण बचाने का वैश्विक अभियान उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? सहयोग समझौता किया है, वो किया है जापान के साथ। किनके साथ? जापान के साथ। हाल ही में भारत ने जापान के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है। किसके साथ? जापान के साथ। राइट आंसर बी नंबर। भारत और जापान ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत करने के लिए रक्षा समझौता किया है। इंडो पैसिफिक रणनीति महत्वपूर्ण, दोनों देश क्वाड के सदस्य हैं। चीन के प्रभाव को संतुलित करने पर ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणाली के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। हाल ही में इस आईआईटी ने एआई संचालित खनन प्रणाली के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है। वो किया है आईआईटी खड़गपुर। कौन किए? आईआईटी खड़गपुर। राइट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हेतु किसे भारत का पहला प्लेटो गिल्फ संरक्षण पार्क मिलेगा? वो मिलेगा लद्दाख को। किनको मिलेगा? लद्दाख को। राइट आंसर सी नंबर। भारत का पहला प्लेटो गिल्फ संरक्षण पार्क लद्दाख को सिंधु घाट पर बनाया जाएगा। इसकी आधारशिला 18 अप्रैल 2026 को रखी गई थी। यह कार्यक्रम विश्व विरासत दिवस पर अवसर पर आयोजित किया गया था और इसकी आधारशिला विनय कुमार सक्सेना ने रखी थी। इस पहल का उद्देश्य सदियों पुरानी चट्टानों पर बनी नक्शाई, जिन्हें प्लेटो गिल्फ का कहा जाता है, की रक्षा करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। क्या किया गया? लद्दाख में हिम सरोवर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए लद्दाख मिशन मित्र शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली शीत रेगिस्तान नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक हेमोस्टे एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में त्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड सिम्ट का 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वो किस खेल से संबंधित थे? वो संबंधित थे बास्केटबॉल से। किससे? बास्केटबॉल से। राइट आंसर सी नंबर। हाल ही में ऑक्सफोर्ड सिम्ट का 68 वर्ष की आयु में जो निधन हुआ वो बास्केटबॉल से खेल से संबंधित थे। राइट आंसर सी नंबर। बास्केटबॉल की दुनिया ऑक्सफोर्ड सिम्ट के निधन पर शोक मना रही है। वह इतिहास की सबसे महान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक और 68वें अवसर की आयु में उनका निधन हो गया। अपनी असाधारण शूटिंग क्षमताओं के कारण उन्हें होली हैंड मेओसांत से नाम से जाना जाता था। अब देखते हैं हम लोग
अप्रैल 2026 का इम्पोर्टेंट है, अप्रैल 2026 का इम्पोर्टेंट है। देखिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उत्कल दिवस और आरबीआई स्थापना दिवस, सेबिया स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 10 अप्रैल को राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस, विश्व हेम्योपैथी दिवस, जल संसाधन दिवस और 11 को राष्ट्रीय सुरक्षित और मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चागास रोग दिवस और 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस और 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस और खेल दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब तक मनाया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब तक मनाया गया है? वो मनाया गया 20 अप्रैल तक। कब तक? 20 अप्रैल तक। राइट आंसर बी नंबर। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है, जो बहुभाषावाद और संस्कृति विविधता का जश्न मनाता है। यह दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार चीनी अक्षरों को आविष्कार कंगजी को श्रद्धांजलि देता है और संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, स्पेनिश और अरबी में से एक रूप में चीनी साहित्य, कविता और संस्कृति को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? वो किया है भारत। कौन किया है? भारत। राइट आंसर ए नंबर। हाल ही में भारत देश ने नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। राइट आंसर ए नंबर। भारत ने इसरो के माध्यम से नया स्पेस लॉन्च किया है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो की उपलब्धि कम लागत में मिशन और अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत अग्रणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? वो बनाए शुभम गिल। कौन बनाए? शुभम गिल। राइट आंसर बी नंबर। IPL 2026 शुभम गिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए। युवा खिलाड़ियों का दबदबा, T20 में आक्रामक बल्लेबाजी और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहे हैं शुभम गिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है? हाल ही में कहां देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है? वो हुई है ओडिशा में। कहां हुई है? ओडिशा में। राइट आंसर सी नंबर। देश की सेमीकंडक्टर प्रणाली को मजबूत करने के लिए 19 अप्रैल 2026 को ओडिशा राज्य में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला रखी गई है। यह इकाई इन्फो वैली में स्थित यह परियोजना उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की और भारत की यात्रा में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नांगो ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओडिशा और उत्तराखंड की पुलिस की प्रतिष्ठित
प्रेसिडेंट पुलिस कलर्स में कलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कुसुमपुर वो ओडिशा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचू डोल मेलन यात्रा ओडिशा में आयोजित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 में ओडिशा का पहला स्थान दिया गया है। सॉरी, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ओडिशा ने उच्च शिक्षा संस्थान के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन SOP जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ है? वो हुआ है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। किनको? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को। राइट आंसर ए नंबर। सम्मानीय डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को 19 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में 9वें पुरस्कार MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे वर्तमान में भारत कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के निर्देशक और कुलपति के रूप में कार्यरत हैं और उन्हें जलवायु अनुकूल कृषि और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके अग्रणीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में AI टेक्नोलॉजी ने किस कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च किया है? हाल ही में AI टेक्नोलॉजी में किस कंपनी ने नया मॉडल लॉन्च किया? वो क्या? OpenAI। कौन? क्या? OpenAI। राइट आंसर सी नंबर। OpenAI ने नया AI मॉडल लॉन्च किया जो अधिक उन्नत और तेज है और AI का तेजी से विकास शिक्षा और तकनीक में उपयोग और भविष्य की तकनीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया? वो कराया है ब्लू ओरिजिन। कौन कराया है? ब्लू ओरिजिन। राइट आंसर बी नंबर। ब्लू ओरिजिन ने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर सफलतापूर्वक लैंड कराया। हालांकि इस मिशन के नतीजे मिले जुले रहे क्योंकि इसमें भेजा गया सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसे 20 अप्रैल 2026 को कैनवावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हाल ही में ऑक्सफोर्ड स्मिथ का 68वीं वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? वो थे बास्केटबॉल से। किससे थे? बास्केटबॉल से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे रिपीट करके आ गए हैं तो इसको हम लोग फिर से देख लेंगे दोबारा, आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए बास्केटबॉल की दुनिया में ऑक्सफोर्ड स्मिथ कामना रही है कि वह इतिहास की सबसे महान अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक और 68 वर्ष की आयु में उनका निधन होगी और असाधारण शूटिंग क्षमताओं के कारण उन्होंने होली हैंड मेयो सेंट के नाम से तेज
जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है? वो हुई है और ओडिशा होगा इसका आंसर। ये मेरे टाइपिस्ट 19 हो गया, गुजरात लिख दिया, ओडिशा होगा। देश की सेमीकंडक्टर प्रणाली को मजबूत करने के लिए 19 अप्रैल 2026 को ओडिशा राज्य में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई को आधारशिला रखी गई है। यह इकाई इन्फो वैली में स्थित यह परियोजना उच्च स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और भारत की यात्रा में एक बड़ी छलांग का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? वो किया गया बांग्लादेश का। बांग्लादेश, राइट आंसर सी नंबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। यह एक कूटनीतिक बदलाव का संकेत है, क्योंकि यह एक पूर्व राजनेता का पदभार संभालेगा। वह भाजपा के पूर्व सांसद रह चुके हैं और पश्चिम बंगाल के बेकरपुर से आते हैं। उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध और मजबूत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? वो लिया है कोई नहीं। 22 अप्रैल 2026 तक किसी बड़े खिलाड़ी की संन्यास की आधिकारिक खबर नहीं है। 22 अप्रैल 2026 तक, ठीक है, कोई नहीं, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के रॉयल्स ये समझौता लागू हुआ? ये क्वेश्चन एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन देख लेते हैं। सही है कि टाइपिस्ट गलत कर दिए? होगा, देख लेते हैं क्यों। ठीक है, देखिए, हाल ही में भारत किस देश के रिलॉस समझौता लागू हुआ है? रिलॉस समझौता लागू हुआ, वो हुआ है कहाँ हुआ? रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस ने अप्रैल 2026 में लॉजिस्टिक्स के पारस्परिक आदान प्रदान समझौते रिलॉस को लागू कर दिया। इस समझौते पर मूल रूप से फरवरी 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह दोनों देशों को एक दूसरे की सैन्य अड्डा, बंदरगाहों और हवाई अड्डाओं तक पहुंचने के साथ साथ वहां अपनी सेना को साझा सामान तैनात करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस द्वारा लॉन्च किया गया है। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस इंटरनेशनल वीक कैप अलायंस का 19वां सदस्य बना। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस के सबसे बड़े बैंक एसबीआई बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवश लॉन्च की है। नेक्स्ट पॉइंट है, रूस के परमाणु संचालित और परमाणु सक्षम मानव रहित जल ड्रोन
पोस, पोसाइडन का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ने अभय नाम का एआई आधारित चैटबॉट ऐप तैयार किया है? वो किया है सीबीआई। कौन किया है? सीबीआई। राइट आंसर बी नंबर। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अभय नाम का एक एआई चैटबॉट पेश किया है। यह प्लेटफॉर्म नागरिकों को आधारित नोटिस पेश पुष्टि करने और डिजिटल घोटालों का शिकार होने से बचने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र लॉन्च किया है? वो किया है वस्त्र मंत्रालय। कौन किया है? वस्त्र मंत्रालय। राइट आंसर सी नंबर। भारत की समुद्री टेक्सटाइल विरासत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने विश्व सूत्र को दिव्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड पहल शुरू की है। इस पहल का अनावरण भुवनेश्वर में आयोजित प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम से किया गया है, जहां एक विशेष डिजाइनर कलेक्शंस के जरिए देश की विविध हस्त कारागार परंपराओं के आधुनिक वैश्विक अंदाज में पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? वो कराया है ब्लू ओरिजिन। कौन किए हैं? ब्लू ओरिजिन। राइट आंसर बी नंबर। ब्लू ओरिजिन ने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया। हालांकि यह इस मिशन के नतीजे मिले जुले थे, क्योंकि इसमें भेजा गया सैटेलाइट अपनी तय ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। इसे 20 अप्रैल 2026 को कैप कैनवावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? वो किया है आईआईटी पटना के साथ। किनके साथ? आईआईटी पटना के साथ। राइट आंसर डी नंबर। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी पटना को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत बिहार के 600 अल्पसंख्यक युवाओं को एआई टेक्नोक्रेट और बिजनेस एनालिटिक्स एग्जीक्यूटिव जैसे पदों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आईआईटी खड़गपुर ने एआई संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम शोरी केंद्र का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयार कर रहे छात्रों को मदद करने के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्मॉग ईटिंग सतहों को परीक्षण के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आईआईटी मुंबई ने हनीवेल के साथ मिलकर सस्टेनेबिलिटी स्किल्स हब शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईटी धनबाद में आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है, आईआईटी मद्रास में दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के रिलॉस समझौता लागू हुआ है? भारत में किसका हुआ? वो हुआ रूस का। राइट आंसर सी नंबर। रक्षा सहयोग में रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और रूस ने अप्रैल 2026 में लॉजिस्टिक्स के पारंपरिक आदान प्रदान समझौता रिलॉस को लागू कर दिया। इस समझौते पर मूल रूप से फरवरी 2025 में हस्ताक्षर किए गए और यह दोनों देश एक दूसरे को सैन्य अड्डे, बंदरगाह और हवाई अड्डे तक पहुंचने के साथ साथ वहां अपनी सेना और साझाओं सामान तैनात
करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? वो की है 6.5%। राइट आंसर बी नंबर। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर लगभग 6.5 रहने की अनुमान लगाया है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी का प्रभाव सीमित निवेश में वृद्धि किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी मिशन शुरू किया है? वो किया है गुजरात। कौन किया है? गुजरात। राइट आंसर से नंबर। गुजरात सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन शुरू किया है। सौर ऊर्जा पर फोकस, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, 2030 तक लक्ष्य है कि लक्ष्य निर्धारित हाल ही में आईएमएफ भारत में होना चाहिए। ठीक है, यही पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 24 अप्रैल को। कब मनाया गया? 24 अप्रैल को। राइट आंसर डी नंबर। भारत में हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है और 1992 में 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण शासन मजबूत लोकतंत्र से की जुड़ी जड़ें मजबूत होती है इससे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 23/4/2026 का करंट अफेयर्स करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।